हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोगों का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के चैप्टर का 4th पीरियड है। अभी करीब 3 पीरियड और चलेंगे तो चैप्टर कंप्लीट होगा। 4th पीरियड में 3rd पीरियड को पहले एक बार रिकॉल करें। कल हम लोगों ने समझा था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, स्टेप वाइज बैलेंसिंग समझा था। हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंसिंग किया था। आज हम लोग उन इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे उसकी बात करेंगे। हाउ वी कैन मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 3 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में। हाउ वी कैन मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। केमिकल इक्वेशन को हम मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, उसके लिए करीब करीब मैं 4 पॉइंट दूंगा आपको, जरा देखें। नंबर 1 पॉइंट, बाय राइटिंग स्मॉल s फॉर सॉलिड, small l for liquid, small g or arrow sign pointing upward, arrow sign pointing upward for gas। गैस के लिए 2 चीजें हैं, या तो स्मॉल जी लिख लो या एरो साइन पॉइंटिंग अपवर्ड। एंड AQ फॉर एक्वस सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन एक्वस में है, एक्वस से मतलब पानी में प्रिपेयर किया गया, जैसे अपन ने परसों प्रैक्टिकल में देखा था। मैं पोटेशियम आयोडाइड के पाउडर को टेस्ट ट्यूब में लेकर के पानी में मिला के सोल्यूशन बना रहा था, वो सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन अगर है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे AQ। एंड एरो साइन पॉइंटिंग अपवर्ड, और एरो साइन जो है ऊपर की तरफ अगर हम दिखाते हैं तो किसके लिए जाएगा, फॉर प्रिसिपिटेट। अगर रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बन रहा है प्रोडक्ट तो उसके लिए हम यूज करेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम को अगर हम पानी में डालते हैं, सोडियम को अगर हम पानी में डालते हैं, देखिए सोडियम क्या है, सॉलिड। देखो एस, स्मॉल एस ऐसे लिख दो। पानी क्या है, लिक्विड, स्मॉल एल यहां लिख दो। NaOH बनेगा, तो NaOH क्या है, पानी में बना हुआ सोल्यूशन है, तो उसके लिए AQ वर्ड लिख दो। और गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस प्लस H2, तो इसमें मैंने पीछे H लिखा, या फिर इसको हम और लगा यहां पे, और H2 एरो साइन पॉइंटिंग अपवर्ड, ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसका भी मतलब गैस हो गया, इसका भी मतलब गैस हो गया। दोनों में से कोई भी एक सिंबल का यूज करना है। ये बात बहुत क्लियर हो गई। हम अपने इक्वेशन को देखने से पता करना है कि कौन सा रिएक्टेंट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या ऐसे प्रोडक्ट में भी कौन सा प्रोडक्ट लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, एक्वस है, प्रिसिपिटेट है। इस तरह से हम शो कर सकते हैं। प्रिसिपिटेट है अगर, तो देखिए ये हम लोगों ने रिएक्शन ऑलरेडी करके देखा हुआ प्रैक्टिकल। लेड नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया था, पोटेशियम आयोडाइड एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया, दोनों में मिलाया आपस में, तो हमको येलो प्रिसिपिटेट मिला था। प्रिसिपिटेट मैंने बताया था नीचे बैठ जाता है धीरे धीरे, तो नीचे के लिए क्या यूज करें उन्हें, ये एरो साइन पॉइंटिंग डाउनवर्ड, या फिर पूरा लिखो PPT, ऐसे भी शो कर सकते हैं। ये पहली बात हो गई कि हम केमिकल इक्वेशन को अपने मोर इंफॉर्मेटिव शो करना चाहते हैं, तो इस तरह से हम लोग शो कर देंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तब हम कैसे शो करेंगे। तो दूसरा पॉइंट है बाय राइटिंग प्लस हीट
प्लस हीट के लिए मैं ये सिंबल भी यूज कर रहा था डेल्टा का, प्लस हीट ऑन प्रोडक्ट साइड, plus heat on product side if reaction is exothermic। अगर रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है यानी जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, उसमें हम प्लस हीट कहां लिखेंगे? प्रोडक्ट साइड में, यानी एलएचएस साइड। एग्जाम्पल देख लें आप, जैसे मान लीजिए कार्बन को अगर आप जलाते हैं तो क्या बनेगा? कार्बन डाई ऑक्साइड, प्लस हीट भी इवॉल्व होगी, हम हीट भी, चाहे सिंबल यूज करो चाहे कंप्लीट हीट लिखो। इस इक्वेशन को देखने से मालूम पड़ जा रहा है, अगर ये ना भी लिखा है तो ये इक्वेशन देखने से लग रहा है कि रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। नंबर थर्ड, बाय राइटिंग plus heat on reactant side if reaction is endothermic। रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब जिसको हमको हीट वो एब्जॉर्ब करे, हीट अंदर ले, हीट अंदर लेगी, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या करेंगे? प्लस हीट कहां लिखेंगे? रिएक्टेंट साइड। जैसे अपन ने उस दिन कर दिया खड़ा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को अगर हम पानी में डिजोल्व करते हैं, ये हीट एब्जॉर्ब करती है, हीट ये एब्जॉर्ब करेगी सराउंडिंग से। अमोनियम NH4 के आयन फ्लोरीन के आयन बनेंगे। इसको देखिए प्लस हीट करने से पता चल रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। तो प्लस हीट लिखना है किधर? रिएक्टेंट की साइड, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक। अगर ये मैटर नहीं लिखा हुआ है, ये ऐसी क्वेश्चन लिखी हुई है, हमको पता चल जा रहा है कि रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। बच्चों 2 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए आपके, एक लास्ट चौथा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाय राइटिंग रिएक्शन कंडीशन like temperature, pressure and catalyst above or below arrow sign. By writing temperature condition above or below arrow sign, टेम्परेचर की कंडीशन, जैसे रिएक्शन की जो कंडीशन होती है, बाय राइटिंग रिएक्शन कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट एबव और बिलो एरो साइन। जरा देखो एक एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों जब कंबाइन होती हैं, ध्यान देना, दोनों जब कंबाइन होती हैं तो ये बहुत स्लो कंबाइन होती है, धीरे 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 कंबाइन होती है। और इनको अगर फास्ट करना है इनको, तो हम कैटलिस्ट निकल का यूज करेंगे। कौन सा कैटलिस्ट? निकल
कैटलिस्ट कौन सा, निकल। और टेम्परेचर भी देना पड़ेगा, हीट भी देना पड़ेगा, हीट करीब करीब 500 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर भी देना पड़ेगा, गैस को दबा के रखना पड़ेगा प्रेशर के अंदर में करीब 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ेगा, तब जाकर के ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होंगे और बनाएंगे अमोनिया NH3। ये क्या बना, अमोनिया। ध्यान दो, तीनों कंडीशन एक ही में आ गई हमारे, एक ही क्वेश्चन में। आप एक एग्जांपल याद रखोगे, तीनों चीजें दिखा सकते हो कि ये रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे आकर हो रही है, 500 डिग्री सेल्सियस। चाहे आप इसको ऊपर भी लिख सकते हो। कितना प्रेशर देना पड़ रहा है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कैटलिस्ट क्या यूज करना पड़ा, निकल। अब कैटलिस्ट क्या बताऊंगा थोड़ी देर में आपको मैं, इससे बन रहा अमोनिया। ये नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं के बराबर होगी, धीरे धीरे बहुत टाइम लेगी कंप्लीट होने में, इसलिए हमने निकल को डाला है। अब ये क्या होता है कैटलिस्ट, अभी थोड़ी देर में बात करता हूं मैं। कि बात समझा कि चार बातें अगर आप रिएक्शन में ध्यान देते हो, चार बातें अगर कंप्लीट ध्यान देते हो तो रिएक्शन बिकम्स मोर इंफॉर्मेटिव। चार बातें, पहली बात तो ध्यान आ गई, कौन से, फिर से रिवाइज कर लो। फर्स्ट पॉइंट क्या था, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को दिखाना है, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सॉलिड के लिए स्मॉल एस, लिक्विड के लिए स्मॉल एल, गैस के लिए स्मॉल जी, या फिर एरो साइन पॉइंटिंग अपवर्ड। और एक्वस सॉल्यूशन है तो उसके लिए AQ, एक्वस सॉल्यूशन तो उसके लिए AQ। और प्रिसिपिटेट बन रहा है तो उसके लिए एरो साइन पॉइंटिंग डाउनवर्ड, एरो साइन पॉइंटिंग डाउनवर्ड। दूसरा मैंने बताया था, अगर हमारी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, हीट बाहर आ गई है, क्या करेंगे, प्लस हीट किधर लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड। और अगर हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यानी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो प्लस हीट किधर लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड। और चौथी बात ये मैंने बताई कि रिएक्शन की जो कंडीशन है, रिएक्शन कंडीशन ध्यान है, रिएक्शन कंडीशन से मतलब हो गया कुछ रिएक्शन इन कंडीशन में ही होगी। कैटलिस्ट नहीं होगा तो नहीं होगी, टेम्परेचर नहीं होगा तो नहीं होगी, प्रेशर नहीं होगा तो नहीं होगी, ये कहलाते हैं कंडीशन। यानी इनकी प्रेजेंस जरूरी है तो अभी वो रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन कंडीशन को कहां दिखाना है, अबव एरो साइन और बिलो एरो साइन। चार बातों के ये चार पॉइंट हो गए एग्जाम में आएगा। अगर हाउ वी कैन मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है, लेकिन सबके एग्जाम्पल याद होना चाहिए आपको, एग्जाम्पल के साथ। बच्चों, अब मैंने इसमें एक कैटलिस्ट वर्ड यूज किया है, इसकी डिफाइन थोड़ा आपको समझा दो। कैटलिस्ट को समझने के लिए आप एक नीचे नोट डाल के लिख देते हैं हम इसी टॉपिक के अंदर, ताकि वो भी क्लियर हो जाए आपको। नोट में क्या समझने जा रहे हैं हम लोग, कैटलिस्ट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी कैटलिस्ट का, इसको समझना जरूरी है, बायोलॉजी में भी यूज होता है ये। कैटलिस्ट को समझने के लिए देखो, ये ऐसे केमिकल हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन रिएक्शन के रेट को बढ़ा देंगे या रिएक्शन के रेट को घटा देंगे। यानी दे चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, दे चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लो दो स्कूलों की टीम आपस में खेल रही है, दो स्कूलों की टीम आपस में खेल रही है। जैसे मान लीजिए कॉन्वेंट स्कूल है और केंद्रीय विद्यालय है, दोनों स्कूल की टीम जो है मेहता स्टेडियम में जो है फुटबॉल का मैच आपस में खेल रही है। अब जो है वहां पर जो है कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं
कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे जो है 2 गोल कर चुके हैं, केवी की टीम हार रही है। इसी बीच में किसी ने आके स्कूल में बताया, अरे अपनी टीम तो हार रही है। तो इधर से जो है 101 बच्चे गए स्टेडियम में जाकर के बैठ गए और मालूम क्या किया उन्होंने, जैसे इनका प्लेयर आया इनके सामने, शाबाश शाबाश रमेश दे गोल मजा दे, तू तो बहुत ताकतवर है, तूने तो फलाना गेम जीता था, तू यहां भी टीम को जिता दे, वेल डन वेल डन। और जब अपोजिट वाली टीम आया, कॉन्वेंट के बच्चे इनके सामने आए तो क्या बोले, ओए लंगड़े ओए लूले, इस तरह से बच्चों को डिस्करेज करने लग गए। और जब वो डिस्करेज करने लग गए तो धीरे धीरे उनका हिम्मत कम होने लग गई और केवी के बच्चों की हिम्मत बढ़ गई। देखते देखते एक गोल मार दिया। जब एक गोल मार दिया तो फिर दोबारा फिर से इन्होंने और बकअप करना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया, शाबाश वेल डन, अब तुम जीत जाओगे, तुम्हारी जीत है, तुम ताकतवर हो, तुम्हारे बराबर किसी में ताकत नहीं है। देखते देखते केवी ने दूसरा गोल ठोक दिया। ऐसे करके इन लोगों ने तीसरा गोल भी ठोक दिया। अब देखो पारी पलट गई। जो केवी के बच्चे स्लो खेल रहे थे, अब उनका खेलने का रेट क्या हो गया, फास्ट हो गया, खेलने का तरीका चेंज हो गया। तो जो बाहर से लड़के गए थे 100 बच्चे वहां पे, क्या उन्होंने फुटबॉल खेला? नहीं खेला, लेकिन क्या किया, गेम को जिता दिया, गेम के रेट को बढ़ा दिया। तो वो कैटलिस्ट हो गए। क्या हो गए, वो कैटलिस्ट हो गए। ठीक वैसे ही यहां पर भी कैटलिस्ट क्या है, ऐसे केमिकल हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर दे, यानी केमिकल्स विच अल्टर का मतलब चेंज से मतलब है, रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट taking part in the reaction. Chemicals which alter rate of reaction without taking part in the reaction are called catalyst. देखो कैटलिस्ट दोनों काम करते हैं। यहाँ पे जो बच्चे बैठे थे दोनों काम कर रहे थे, एक टीम का गेम को बढ़ा रहे थे, दूसरी टीम को घटा रहे थे। तो जिस टीम को बढ़ा रहे थे उसके लिए तो पॉजिटिव कैटलिस्ट थे, जिसका घटा रहे थे उसके लिए नेगेटिव कैटलिस्ट थे। वैसे ही केमिस्ट्री में भी है, पॉजिटिव कैटलिस्ट भी है और नेगेटिव कैटलिस्ट। दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। पॉजिटिव कैटलिस्ट में तो अभी एग्जाम्पल बताया था मैंने, मान लो नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होंगे, कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा, निकल, बनेगा अमोनिया NH3। ये कैटलिस्ट कैसा है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है, इसलिए हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब नेगेटिव कैटलिस्ट का देखो एग्जांपल। नेगेटिव कैटलिस्ट का मतलब जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, इसका नाम है क्या, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बच्चों जो डॉक्टर के पास जाते हो, कान वाले के पास, ENT स्पेशलिस्ट के पास, कान का कचरा निकालने के लिए लिक्विड डालता है, वो यही लिक्विड है, ठीक है, जिससे कान का कचरा पूरा डिजोल्व करके निकाल देता है। अब अगर इसका डीकम्पोजिशन करना, हाइड्रोजन को अलग करना, ऑक्सीजन को अलग, जब इसको थोड़ा सा भी हीट देते हैं, थोड़ा सा भी, तुरंत ब्रेकअप हो जाता है, बहुत फास्ट ब्रेकअप होता है। ना हम चाहते हैं कि धीरे धीरे ब्रेकअप हो, हाइड्रोजन को भी कलेक्ट कर लें, ऑक्सीजन को भी कलेक्ट कर लें। इसके लिए इसमें डालते हैं H3PO4, इसका नाम क्या, फास्फोरिक एसिड, लिख दूं, फास्फोरिक। अब ये जो फास्फोरिक एसिड है कैसा कैटलिस्ट हो गया, नेगेटिव कैटलिस्ट। यहां हाइड्रोजन अलग हो जाएगी प्लस ऑक्सीजन अलग, ध्यान देना। H3PO4 फास्फोरिक एसिड कैसा कैटलिस्ट है, ये नेगेटिव कैटलिस्ट है। ये क्या कर रहा है, इसका
ब्रेकिंग होने का रेट डाउन कर रहा है, स्लो कर रहा है, इसलिए ये नेगेटिव कैटलिस्ट है। क्लियर? अब बच्चों बात कर रहा हूं मैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी कैटलिस्ट यूज होते हैं, इसको रब कर रहा हूं मैं। हमारे बॉडी के अंदर जितनी केमिकल रिएक्शन होती है, चाहे डाइजेशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे प्रोटीन का सिंथेसिस हो, चाहे फोटोसिंथेसिस हो, सभी रिएक्शन जितनी लिविंग बॉडी में रिएक्शन होती हैं, दे आकर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। दैट कैटलिस्ट आर नोन एज बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट या इसी का नाम है एंजाइम्स। Any catalyst used in living organism. Simple define. Catalyst used in living organism are called biocatalyst or enzyme. एक एग्जांपल यहां दे देता हूं आपको मैं। जैसे हमारे बॉडी में प्रोटीन है या फैट है, फैट डाइजेस्ट होता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल लेकिन ये अपने आप ब्रेकअप नहीं होता, इसके लिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, वो है कैटलिस्ट लिपेस। यहां लिपेस क्या हो गया? बायोकैटलिस्ट, या इसको हम एंजाइम कहेंगे। एंजाइम क्या हो गया? एंजाइम इज द बायोकैटलिस्ट विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये लिविंग बॉडी में यूज होगा। एग्जांपल लिपेस, इट कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। बच्चों ये टॉपिक हो गया कैटलिस्ट का। अब हम बात करने जा रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है बहुत ही, इंफॉर्मेशन नॉट कन्वेड बाय केमिकल इक्वेशन। ये बिफोर लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, बोर्ड एग्जाम में, जो टॉपिक बताने जा रहा हूं मैं। अब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है इक्वेशन से? ये होगी कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, ये पता चल जाएगा। कितने टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, ये पता चल जाएगा। कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ये पता चल जाएगा। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये पता चल जाएगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है। अब क्या इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है वो देखें, उसी के बारे में बात करने। इंफॉर्मेशन नॉट, इस हेडिंग को मिटा देते हैं हम लोग, इसकी जगह हम लेंगे इंफॉर्मेशन नॉट कन्वेड बाय केमिकल इक्वेशन। Information not conveyed by chemical equation. केमिकल इक्वेशन कौन सी इंफॉर्मेशन हमको नहीं देगी? केवल 2 पॉइंट है, छोटा सी बात बची है कि केवल 2 इंफॉर्मेशन है जो केमिकल इक्वेशन हमको नहीं बताएगी। उसमें से पहली बात है नंबर 1, इक्वेशन डज नॉट शो द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। इक्वेशन does not show the feasibility of reaction। इसका मतलब फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन रियल में होगी भी या नहीं होगी। रिएक्शन रियल में होगी भी या नहीं होगी। इक्वेशन मान लो किसी ने ऐसी इक्वेशन लिख दिया, रियल में वो इक्वेशन होती नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, मान लीजिए मैंने लिखा Ag प्लस H2SO4 gives AgSO4 प्लस
H2। अब ये क्वेश्चन लिख दिया आपने। अब हर बच्चा, हर आदमी को पता नहीं होगा कि रियल में सही इक्वेशन है, ये रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। तो ये रिएक्शन होती नहीं है क्योंकि सिल्वर एकदम लिस्ट रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा सल्फ्यूरिक एसिड से। यानी ये रिएक्शन कैसी है? फॉल्स। कैसी है? फॉल्स। यानी ये रिएक्शन से, ये इक्वेशन से ये नहीं पता चला कि रियल में रिएक्शन होगी भी या नहीं। तो सिक्स वर्ड यूज किया गया है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। यानी कि इक्वेशन डज नॉट शो द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। एक बात, यही पॉइंट पूछा गया था 2 नंबर का एग्जाम में आया हुआ है। दूसरा बात है, इट डज नॉट शो द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी इक्वेशन does not show the rate of रिएक्शन। इसका मतलब रिएक्शन कितनी फास्ट चल रही है या कितनी स्लो है या फिर मॉडरेट है, ये इक्वेशन को देखने से पता नहीं चलता। क्लियर है? इसलिए कह रहे हैं इक्वेशन डज नॉट शो द रेट ऑफ reaction. It means how fast or slow or moderate the reaction. How fast or slow or moderate the कितनी तेज रिएक्शन चल रही है, कितनी स्लो रिएक्शन चल रही है या मीडियम चल रही है, ये बात जो है इक्वेशन बताती नहीं है। ये 2 पॉइंट हो गया बच्चों। इसमें ये आएगा तो 2 नंबर का आया हुआ है। इंफॉर्मेशन नॉट कन्वेड बाय केमिकल इक्वेशन। कौन सी सूचना, कौन सी इंफॉर्मेशन रिएक्शन के इक्वेशन के द्वारा नहीं दी जाती? अबाउट रिएक्शन, अबाउट रिएक्शन चाहते जोड़ लो। इंफॉर्मेशन नॉट कन्वेड बाय केमिकल इक्वेशन अबाउट रिएक्शन। बच्चों पहली बात समझ आ गई, रिएक्शन की फिजिबिलिटी नहीं बताएगा कि रिएक्शन सच में होती है या नहीं होती है। इक्वेशन को देखने से पता नहीं चलता है, कहीं गलत छपा हुआ है तो आदमी कंफ्यूज है, ऑलरेडी मान ही नहीं सकते उससे। दूसरा, रिएक्शन कितनी तेज चल रही है, कितनी स्लो चल रही है, इसका पता नहीं चलता है। ये 2 पॉइंट। आज बच्चों हम लोगों ने बात किया कि हाउ वी कैन मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। 4 पॉइंट बता दिया आपको, और वही आंसर उसमें भी आएगा। व्हाट इंफॉर्मेशन आर कन्वेड बाय केमिकल इक्वेशन, उन्हीं 4 बातों को लिख देना। और कैटलिस्ट समझा दिया मैंने, केमिस्ट्री में जो कैटलिस्ट हो वो सिंपल कैटलिस्ट, और जो लिविंग बॉडी में कैटलिस्ट यूज हो वो बायो कैटलिस्ट या फिर एंजाइम्स। और ये बताएं इंफॉर्मेशन नॉट कन्वेड बाय केमिकल इक्वेशन अबाउट रिएक्शन। कौन सी इंफॉर्मेशन इक्वेशन शो नहीं करती है रिएक्शन के बारे में, वो भी मैंने आपको ये 2 पॉइंट बता दिए। तो बच्चों आज का लेसन हमारा, आज का पीरियड यहाँ ओवर होता है। आप लोग इसको पढ़ें। और एक बात और बता रहा हूँ, आप लोग नोट्स बनाओ अपना, जो जो मैक्सिमम चीजें मैं लिख रहा हूँ और जो जो डिफाइन आ रही है, बहुत जो चीजें नहीं लिख रहा हूँ तो उसको 2 बार 3 बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। उसको बैक कर करके आप लिख करके नोट्स में लिखो, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करो। मैं आधा घंटा समझा रहा हूँ ज्यादा, आप जो है घर पे 1 घंटा काम कर लो। 1 घंटे काम में आपको लेसन तैयार होता चलेगा साथ साथ में। जैसे अब 3-4 दिन का टॉपिक हो गया, 4 दिन का टॉपिक आप जो है 1 दिन फिर से रिवीजन कर लो, साथ में 2 दिन रिवीजन कर लो। कल अपन फिर से लेंगे आगे का टॉपिक।